फैसलाबाद में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम फायरिंग से दो बहन भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा जाती रंजिश पर किया गया। जख्मियों को तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नारंग मंडी में ट्रैफिक हादसा के दो मुख्तलिफ वाकयात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पहला वाकया नवाही इलाका काली सूबा में पेश आया, जहाँ बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि काला खताई रोड पर मोटर रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर खेतों में जा गिरा। पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाइयां, 4 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद, कवायद ज़वाबित की खिलाफवर्जियों पर भारी जुर्माने आए। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मिलावटी अज्जा के इस्तेमाल पर 3 बेकरियों को आरज़ी तौर पर बंद कर दिया गया। बेकरीज की प्रोडक्शन एरियाज में चूहों और दीगर हशरात की बख्तार पाई गई। हफ्जाने सेहत के इंतहाई नाक़िस इंतजाम पर एक होटल की प्रोडक्शन भी इस्लाह तक बंद कर दी गई। शेखपुरा के दवाही गांव गालौदिया के मुर्गी फार्म में डकैती की वारदात, मज़ाहमत और फायरिंग से मालिक शदीद जख्मी जबकि 2 डाकू भी हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की लूटमार के दौरान शोर की आवाज सुनकर अहले इलाका ने घेराव कर लिया। पुलिस के वहां पर पहुंचने पर 2 डाकुओं को मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की हलाकत कैसे हुई इस बारे तफ्तीश कर रहे हैं। धनवर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हराकत के खिलाफ मुजाहिदीन का एहतजाज, लाश मेन जीटी रोड पर रखकर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मुजाहिदीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि थाना यूसुफ वाला पुलिस सरफराज को रात की तारीख में उठाकर ले गई और उसे तशद्दुद करके मार डाला। मुजाहिदीन ने मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। और जहांपुर में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ जमीयत उलमा और पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुक्र रैली ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और परचम नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने आर्मी बरादरी से मामले का सख्त नोटिस लेकर गुस्ताखी के खिलाफ आर्मी सतह पर कानून साजी करने का मुतालबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, फरीदाबाद में 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 बहन भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया करीबी गांव जाफर चांडियों में पेश आया, जहां चांडिया बरादरी के 2 ग्रुपों में जाती रंजिश पर झगड़ा हो गया। हलाक होने वालों में 2 बहन भाई हाकिम जादी और आशिक चांडियो नामी शख्स शामिल हैं। जख्मियों को तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नारंग मंडी में ट्रैफिक हादसा के 2 मुख्तलिफ वाकयात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पहला वाकया नवाही इलाका काली सूबा में पेश आया, जहां बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि काला खताई रोड पर मोटर रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर खेतों में जा गिरा, जिससे खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि नारद मंडी में ट्रैफिक हादसा के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक शख्स जान बहक जबकि 5 अफराद के शदीद जख्मी होने के इत्तलात हैं। पहला वाक़या नवाही इलाका काली सूबा में पेश आया, जहां बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक जबकि काला खताई रोड पर मोटर रिक्शा तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर खेतों में जा गिरा, जिससे खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जलालाबाद जहानिया में 12 कनाल सब्जियों को ट्रैक्टर के जरिए तल्फ कर दिया गया। डीजी महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक सीवरेज के जहरीले पानी से बंद गोभी की फसल काश्त की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आलूदा पानी से उगाई सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मुताबिक मौजी बीमारियों का बायस बनते हैं। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अवलीन फरीजा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाइयां, 4 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद, कायदे ज़ाबित की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मिलावटी अज्जा के इस्तेमाल पर 3 बेकरीज को आर्जी तौर पर सील कर दिया गया, जबकि बेकरीज की प्रोडक्शन एरियाज में चूहों और दीगर हशरात की पुख्तात पाई गई। हफ्जान सेहत के इंतहाई नाकिस इंतजाम पर एक होटल की प्रोडक्शन भी इस्लाह तक बंद कर दी गई है। मिलावटी दूध की फरोख्त पर 7 डेयरी शॉप्स को जुर्माने आयद कर दिए गए। शेखुपुरा के नवाही गांव गालूधिया के मुर्गी फार्म में डकैती की वारदात हुई है। मुजम्मत पर फायरिंग से मालिक शदीद जख्मी जबकि 2 डाकू भी हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू पोल्ट्री फार्म में घुस के और असलहे के जोर पर लूट मार करने लगे। इस दौरान पोल्ट्री फार्म मालिक ने मुजाहमत शुरू की तो इसे फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। शोर की आवाज सुनकर अहले इलाका ने घेराव कर लिया। पुलिस के वहां पर पहुंचने पर 2 डाकू को मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू की हिलाकत कैसे हुई इस बारे तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक डाकू की शनाख्त अली शेर से हुई, जो मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। अफसोसनाक खबर शामिल करें। हुज्जा शाहमुखी में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों को कुचल डाला। 2 मौका पर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक 3 लड़के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर तेजी से निकल रहे थे कि सामने से आने वाले कोस्टर की जद में आ गए। उस्मान और असगर मौका पर जाँ बहक जबकि अबू बकर नामी लड़के की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि बच्चों की उम्रों की बात की जाए तो बच्चों की उम्रें जो है वो 12 से 16 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक लड़के बारात के साथ आए हुए थे। कोस्टर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजन कसूर मुल्तान मेन शाहराह को बंद कर दिया है। गंबर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। लाश मेन जीटी रोड पर रखकर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि थाना यूसुफ वाला पुलिस सरफराज को रात की तारीकी में उठा कर ले गई और इसे तशद्दुद करके मार डाला। मुजाहिरीन ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर से आपको बताएं कि घंबर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। लाश मेन जीटी रोड पर रखकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि थाना यूसुफ वाला पुलिस सरफराज को रात की तारीकी में उठा कर ले गई और उसे तशद्दुद करके मार डाला। मुजाहिरीन ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। डिचकोट शहर और गिरदनवा में डकैतियों और चोरों का सिलसिला न थम सका। घर में डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए लगती तलाई जेवरात और कीमती सामान ले उड़े। वाक़े के खिलाफ शहरियों का शदीद एहतजाज। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। घरों और दुकानों में आम वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफ़र है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान में थाना छोटी पुलिस की कार्रवाई। कत्लो इक़दाम में कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी समेत 4 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। एक और कार्रवाई में 2 चोरों को पकड़कर 13 लाख मालिक का चोरी होने वाला ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। एसएचओ थाना चोटी शाहद अब्बास ने बताया कि कत्ल इक़दाम कत्ल के अलग अलग मुकदमात में मतलूब 2 मुलजिमान मोहम्मद शाकिर और मोहम्मद अली ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। मुलजिमान से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया।
आरिफ वाला गुलशन इकबाल कॉलोनी में किराना की दुकान पर चोरी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालिक का सामान और नकदी ले उड़े। पुलिस के मुताबिक नामालूम कार सवार चोर सुबह सवेरे दुकान के ताले तोड़कर घुस गए और कीमती सामान को अपने साथ लाई गाड़ी पर डालकर फरार हो गए। ताहम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि आरिफ वाला गुलशन इकबाल कॉलोनी में करियाना की दुकान पर चोरी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालिक का सामान और नकदी ले उड़े। पुलिस के मुताबिक नामालूम कार सवार चोर सुबह सवेरे दुकान के ताले तोड़कर घुस गए और कीमती सामान को अपनी साथ लाई गाड़ी पर डालकर फरार हो गए। ताहम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई में नशियात फरोशों सलीम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इलाका में अरसा दराज से मुनशियात फरोश के धंधा में मुलविस था। इसके गैंग में मुलविस दीगर अफराद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीपीओ ननकाना की पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। ओकारा पुलिस की कार्रवाई खतरनाक डकैत गैंग्स के 5 कारिंदों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से नकदी, असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात की रोशनी में SHO थाना ए डिवीजन अरसलान आजम जोया और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 कस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये खतरनाक डाकू डकैती की नीयत से छुपे हुए थे। मुलजिमान की शनाख्त फैजान, अमर, सुहेल और अली हसन के नामों से हुई, जिन्होंने उकाड़ा शहर में मुतअद्दिद रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजिमान के कब्जे से 30 बोर पिस्टल, औरतों से छीने गए पर्स, मोबाइल फोन्स और लूटी हुई रकम नकदी 3 लाख रुपए बरामद हुई। दूसरी जानिब थाना SHO सतघरा और उनकी टीम ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मेन शाहराहों पर रॉबरी करने वाले गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनसे आतिशे असला पिस्टल 30 बोर बरामद किया। दौरान इंटरोगेशन मुलजिमान ने थाना सदर और सदर उकाड़ा की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को हस्बे ज़ाब्ता शनाख्त प्लेट के लिए हवाला जुडिशल भिजवा दिया गया। डीपीओ उकाड़ा ने थाना ए डिवीजन पुलिस और थाना सदगरा पुलिस टीम को खतरनाक डकैत गैंग के करिंदों की गिरफ्तारी पर शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ चौधरी आदिल रशीद, कोहिनूर न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, जमात इस्लामी यूथ गड़ा मोड़ की ज़ेर-ए-एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने पर शदीद एहतजाज और नारेबाजी करते हुए जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम सदर अब्दुल्ला भट्ट तहसील मलसी के ज़ेरे क़यादत एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में अंजुमन ताजरान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और हुकूमत की तरफ से आए रोज महंगाई में इजाफा करने पर शदीद नारेबाजी भी की गई और सड़क पर बैठकर एहतजाज किया गया। इस मौका पर सैयद जावेद हुसैन शाह उम्मीदवार MA 158, अब्दुल्ला भट्ट तहसील मेलसी के सदर प्रोफेसर बिलावर खान, अमीर जमात इस्लामी तहसील मेलसी, चौधरी हबीब, सईद रहमानी, खिजर इस्लाम, जहूर अहमद चद्दड़, शमशेर सोला, हाजी सोल गुराया, जाम उमर हयात, अदनान रफीक, चौधरी तौसीफ, मौलाना अफजल हुसैनी, रंगीन खान खटक, शफकतुल्लाह गलोतर और दीगर शरीक थे। दूसरी तरफ महकमा फूड की जानिब से हरिपुर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भी सस्ते आटे की फराहमी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरिपुर से हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर सरकारी सब्सिडाइज आटे की फराहमी दूर दराज के इलाकों में भी खुश आइंद है। हरिपुर से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर इलाके गनगर गाँव नाड़ा में सब्सिडाइज आटे की तस्हीर बिलातवहतल जारी है, जिससे कई देहातों के आवाम तक आटे की फराहमी यकीनी बनी हुई है और लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहल इलाका का कहना था, ये हमारे गांव का जो आटा आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके के साथ जो है इशू हो रहा है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं है, फर्स्ट क्लास निजाम। अल्लाह पाक इन्हें कोई मोटे गुंजाइश जिन्हें जिला के ठाडे नाल इतना तावन किया, गरीब आदमी मस्कीन जाता हरिपुरे न जाके तिना मोड़ के आखते नबी ने आदमी मेहरबानी जी इस महकमे दी भी ते जेड़े साडे खान ने राशू खान और अलियार खान इन्होंने साडे नाल तावन किया। असा गरीब आदमी 150 रुपया किराया तो जाने का
150 ਆਣੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ और बड़ा शुक्रिया जी। महकमा फूड डिपार्टमेंट की जानिब से दूर दराज के इलाकों में सब्सिडाइज आटे की फराहमी खुश आइंद है। अहले इलाका ने अल्लाह यार खान और राशिद जुमान खान और राशू खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, जिनकी काविशों से अहले इलाका को इनकी दलील पर आटा फराहम किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं आटे के बहरान की। आपको बताएं शोरकोट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रमजान बाजार में आटे की हुकूमत की तरफ से स्टॉल तो लगा दिए गए, लेकिन आवाम को जलील करने के लिए लाइनों में लगाकर इंतजामिया अपने चहीतों को राजी करने में लग गई है। खवातीन चीखो पुकार और जारों की तार रोने लगी। फूड इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया, डीसी झंग की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। माफिया आवाम को लूट रहा है। मजीद जानते हैं KN न्यूज के नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी बिल्कुल, मजीद जानेंगे, लेकिन अभी आपको एक बार फिर से बताएं कि शोरकोट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रमजान बाजार में आटे के हुकूमत की तरफ से स्टॉल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन आवाम को जलील करने के लिए जो है वो लाइनों में लगकर इंतजामिया जो है वो अपने चहीतों को राजी करने में लग गई है। बहुत ही अफसोस की बात है, ये महरूक लोग जो हैं वो बेचारे चीखों पुकार पे उतर आए हैं। जोरों के तार जो है वो रोना शुरू कर दिया है लोगों ने। फूड इंतजामिया की बात करूं तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया जो है डीजी जंग जो है वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है और माफिया आवाम को लूट रहा है। और आपको एक बार फिर बताएं कि शोरकोट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रमजान बाजार में आटे के हुकूमत की तरफ से स्टॉल तो लगा दिए, लेकिन आवाम को जलील करने के लिए लाइनों में लगाकर इंतजामिया अपने चाहितों को राजी करने में लग गई। खातन जो है वो चीखो पुकार कर रही हैं और इसी के साथ साथ जारो कतार रोने लगी हैं। फूड इंतजामिया की बात करते चलें तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जो है इंतजामिया डीसी जंग जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। माफिया आवाम को लूट रहा है, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या निगरान जी बिल्कुल से मौजूद हूँ रमजान बाजार शोरकोट सिटी में, जहाँ पर हुकूमत की तरफ से एक आटा का स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल पर जो है नहायत करप्ट किस्म के लोग यहाँ पे बिठा दिए गए हैं, जिनका इस आटे बेचने के साथ कोई तल्लक में नहीं है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट और इंतजामिया मकामी डीसी जंग यहाँ इस अवाम को आटा देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पर जमे गफीर है अवाम का, खवातीन का, मर्द बूढ़े, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जहाँ पर आटे इंतजार में खड़े रहते हैं। सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उनको आटा मुयसर नहीं होता। जहाँ की अवाम मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्या क्या मामला है। जो इनके रिश्तेदार हैं उनको पकड़ते हैं, उनको दे देते हैं। अवाम के खवातीन के आपके सामने ये प्रोग्राम लाइव इसलिए किया जा रहा है कि शोरकोट की इंतजामिया जो बड़े दावे करती है वो अब जो इंसाफ से आटा दिया जा रहा है, यहाँ पे लोग ज़लील ख़ार हो रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं, कितने देर से खड़े हैं आप? मिला है आपको? मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, अभी टाइम 7 बजे से। आप किस टाइम से आए? सुबह 7 बजे तक इतने मौजूद हूँ। नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या कहते हैं ये कहते हैं लाइन पे आओ, लाइन पे। आपको ये एक माजूर आदमी है, नहीं मिला आटा आपको? सिफारशी आटा दे रहे हैं। दे देते हैं। आप कहते हैं 7 बजे की धमकी देते हैं, धक्का दिया हुआ है। चंगे पास हो गए, आज करके यकीन करके सुबह नजर जाती हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो अवाम का है जम्मे गफीर है, हर बंदा एहतजाज कर रहा है, इनके खिलाफ एहतजाज कर रहा है कि जहाँ पे करप्ट किस्म के बंदे बिठा दिए हैं, ऐसी नहर इंतजामिया बिठा दी है जो आटा बहर सेल कर रहे हैं। ये गरीब लोगों को आटा नहीं दे रहे, ये टोपी ग्रामा बताया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट और डीसी जंग से ये आवाम मुतालबा कर रही है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो ये लोग, ये खवातीन, इनके बच्चे खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक खातून जो सुबह घर से 8 बजे निकली है, 2 बजे तक अब इसको आटा नहीं मिला गया। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। आटा बेचने वाले एक एक का शनाख्ती कार्ड लेकर 10-10 बंदे की एंट्रियां जेली करके आटा जो है होटलों में सेल किया जा रहा है। इन लोगों का, इस माफिया
का एहतसाब कौन करेगा? क्या यही इंसाफ है? यहाँ पर शोरकोट की आवाम को अगर आटा लेना हो तो लाइन में, खाद लेनी हो तो लाइन में, अगर आपने घी लेना हो तो लाइन में, चीनी लेनी हो तो लाइन में। इस करप्ट इंतजामिया ने, शोरकोट की करप्ट इंतजामिया ने आवाम को लाइनों में लगाकर औरतों की इज्जतों को, नामूस को बर्बाद कर दिया है। ये लोग बिल्कुल इस माफी के काबिल नहीं है। आवाम शदीद एहतजाज है, इनमें गुस्सा है कि उनको आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, हर चीज नहीं मिल रही। अगर आटा नहीं मिल रहा। अब बात करें फतेह जंग की, तो फतेह जंग में रेस्क्यू 1112 ने तलीमी इदारों के तलबा को हंगामी सूरत-ए-हाल, हादसात और कुदरती आफात समेत किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इंसानी जानें बचाने और फर्स्ट एड मुहैया करने के सिलसिला में पैरा वेटनरी स्कूल लाइफ स्टॉक सर्विस के तलबा के लिए 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया। कम्युनिटी सेफ्टी इंचार्ज अलमदार हुसैन और शिफ्ट इंचार्ज हुमायूं खान ने 15 तालिब इल्मों को रेस्क्यू करने की तरबियत फराहम की। इस मौका पर सीनियर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर आसिफ सईद ने कहा, तालीमी इदारों में तरबियती वर्कशॉप्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा अफराद को तरबियत फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान शोरकोट के वफ्द की SHO मलिक मोहम्मद ताहिर अवान से मुलाकात हुई है। शहर में सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर SHO का कहना था कि मुसलसल गश्त और चोर गैंग पकड़े जाने की बना पर वारदातों में कमी आई है। ताजिरों और आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ने शहर में पुलिस गश्त और सिक्योरिटी गार्ड पर ब्रीफिंग दी। SHO ने ताजिरों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। कश्ती तैयार करना भी किसी महारत से कम नहीं। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज की कश्ती रानी के कारीगर लकड़ी महंगाई होने पर भी काफी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मजारी की इस रिपोर्ट में। दरियाई सिंध गुड्डू बैराज की सैर करने वाली कश्ती रानी कारीगर हाथ से बड़े महारत के साथ तैयार होने वाले छिलगोदा दयाल लकड़ी से यूज की जाती है। कारीगरों का कहना था कि लकड़ी के महंगे दाम होने की वजह से सफेद की लकड़ी यूज की जा रही है। इसमें तकरीबन जो है मुख्तलिफ कश्तियाँ होती है, 7 हाथ की भी होती है, 6 हाथ की भी होती है, 10 हाथ की भी होती है। जो 10 हाथ वाली है उस पे तकरीबन लागत आ जाती है अभी महंगाई के हिसाब से 1.5 लाख रुपया 10 हाथ वाली कश्ती पे आ जाता है। हमारा गुजर सफर नहीं चल रहा है, ऐसे समझो। महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये जो है ना, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है। अगर 2 लीटर हम पेट्रोल लेते हैं तो जाते हैं शिकार पे तो 2 लीटर के भी पैसे नहीं निकलते। तो इस वजह से जो है ना हमारी कश्तियाँ भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो हम जो है ना बहुत परेशान है। मेहरबानी करें, हमारी जो है ना हेल्प करें। एक तरफ तो कश्ती रानी का जो रेट है वो हाई है, दूसरी तरफ महंगाई की वजह से मच्छरों ने कश्ती रानी को दरियाए सिंध गुड्डू बैराज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, हारूनाबाद तहसील अस्पताल में बुनियादी सहूलतों की कमी के हवाले से सहाफियों के एक वक्त ने MS डॉक्टर आमिर रजा से मुलाकात की। MS डॉक्टर आमिर रजा ने अस्पताल में मौजूदा सहूलतों, डॉक्टर, तिब्बी अमले और अद्वियात के मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया। डॉक्टर आमिर रजा का कहना था कि आबादी के लिहाज से वक्त के साथ अस्पताल को अपडेट न करने की वजह से अस्पताल सहूलतों के फिकदान का शिकार है। ताहम इसके बावजूद अस्पताल का मौजूदा अमला और डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि आने वाले मरीजों को दस्तयाब वसाइल में अच्छे इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की RPO ऑफिस भावलपुर आमद दफ्तर आमद पर पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। RPO भावलपुर राय बाबर सईद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। RPO ऑफिस आमद पर SP खान मोहम्मद मोहकाशिफ अब्दुल्ला, DSP लीगल तुकीर अनवर, DSP लीगल जाम मोहम्मद मोहसिन, PS मोहम्मद इम्तियाज, AD मलक नजीब समेत दीगर स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। RPO ने गुफ्तगू करते हुए कि शहरों के जायज मिसाइल का हल, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, रीजन में अमन अमान का क़याम, मज़लूमों को इंसाफ की फरहमी, महकमा पुलिस की वेलफेयर अवलीन तरजीहत होगी। RPO ने तारवी मीटिंग के दौरान तमाम स्टाफ से उनके काम के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं टीम वर्क पर फोकस करता हूँ। महकमा पुलिस के वो तमाम ऑफिसर जो अपना काम मेहनत, ईमानदारी, जानशीनी से करते हैं वो महकमा का फ़ख्र होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। हर आम और ख़ास के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं।
अवाम अनाज के जायज़ मिसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। करप्शन, किसी के साथ नाइंसाफी, इशारे का नाजायज इस्तेमाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर दूसरी जानिब सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूरुल हक राना ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन्स आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान कमर जहां की इस रिपोर्ट में। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूरुल हक राना ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन्स आमद पर सीपीओ मुल्तान को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सीपीओ मुल्तान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। इसके बाद इन्होंने शोहदा महल में अपने तासरात कलम बंद किए। इस मौका पर एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान सईद अली, एसपी सिटी डिवीजन राना मोहम्मद अशरफ, एसपी गुलगश्त कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, एसपी कैंट अजीज अहमद, डीएसपी हेडक्वार्टर्स नमरीन मुनीर और दीगर पुलिस अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। चार्ज संभालने के मौका पर सीपीओ मुल्तान का कहना था कि जिला भर में अमन और अमान के कयाम और जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाए। अब बात करें लाहौर के मौसम की तो सूबाई दारहुकूमत लाहौर में हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान नहीं। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जुनेद, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात करें तो लाहौर का मौसम अब खुशगवार सा होकर रह गया। गुज़िश्ता बारिशों के बाद जो है मौसम खिल सा गया है और बारिशों के बाद हमने देखा कि लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी हद तक कमी वाक़या हुई थी और अभी भी हम देख रहे हैं लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहतर है और 150 से भी कम रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटे में कोई बारिश का इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात का कहना है कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि बारिश की कोई चांसेस नहीं है। लाहौर में कोई बारिश नहीं बरसेगी। ताहम गुज़िश्ता जो बादल बरसे हमने देखा कि कुल तो लाहौर भर में जो है बारिश हुई है, जिसके बाद जो है मौसम खिल सा गया है और जिसके बाद जो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे अब हम देखेंगे कि उन्हें रिलीफ मिलेगा और जो मुख्तलिफ नज़ला जुकाम की बीमारियां फैल रही थी मौसम की वजह से अब उसमें काफी हद तक कमी वाक़या हो गई। तो हम रात के औकात के वाले से बताता चलूं तो रात के औकात में लाहौर के इर्द गिर्द जो है काफी धुंध का राज था। तो हम सुबह सूरज निकलने से जो है हद निगाह में भी बेहतरी हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे या 48 घंटे तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और अब शहरी के लिए कुछ बात यह है कि अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी हद तक कमी हो गई है, जो लाहौरी जिस दिन का काफी वेट कर रहे थे कि अब मौसम काफी खिल सा गया और बीमारियों से अफाका होगा। शहर के अगर दर्जा हरारत के वाले से बताता चलूं तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 7 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और दिन भर हम देखेंगे सूरज यूं जगमगाएगा और बाद बात हम देखेंगे। डीआईजी शारिक कमाल सिद्दीकी ने आरपीओ सरगोदा का चार्ज संभाल लिया। पुलिस अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी ने चार्ज संभालने के बाद दफ्तर की तमाम ब्रांचों का दौरा किया और काम का जायजा लिया। इस मौके पर शारिक कमाल सिद्दीकी ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करने और उनकी शिकायत के अजाले के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएं। खुद एहतसाबी के साथ अमल को इख्तियार किया जाए। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन ईमान का क़याम पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं डीआईजी जो है शारिक कमाल सिद्दीकी ने आरपीओ सरगोदा का चार्ज संभाल दिया है। पुलिस अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी ने चार्ज संभालने के बाद दफ्तर के तमाम ब्रांचों का दौरा किया और काम का जायजा लिया। इस मौके पर शारिक कमाल सिद्दीकी ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करने और उनकी शिकायत के अजाले के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएं। खुद एहतसाबी के अमल को इख्तियार किया जाए। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन ईमान का क़याम पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। यूं तो मछली का गोश्त इंसानी सेहत के लिए मतवाज़न और सेहतमंद ग़िज़ा है, मगर फूड अथॉरिटी गुजरात के अदम तवज्जो की वजह से कोटला के शहरी गंदी और बदबूदार मछली खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे MS बाजवा की इस रिपोर्ट में। कोटला अरब अली खान और गिरदोनवा में जहां सर्दियों में मटन, बीफ, चिकन की मांग बढ़ जाती है, वहां मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कोटला मछली मंडी में बासी, बदबूदार, गंदी जगह सड़क किनारे रखकर मछली फरोख्त की जाती है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। कोटला मछली मंडी में नाली के गंदे पानी में पेट चाक की हुई मछलियां धोकर शहरियों में फरोख्त की जाती हैं। शोभा है कि फूड अथॉरिटी गुजरात के आला अफसरान माल, पानी, चाय और मछली गोश्त से ही पुर हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यापारी सीना ठोककर गंदी मछली शहरियों में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने डीसी गुजरात मोहम्मद औरंगजेब एसी खारिया से अपील की है कि मछली मंडी कोटला में कार्रवाई करके कोटला के शहरियों की सेहत को यकीन।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं भावलपुर में कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली का इनेकाद के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में MD TDCP आगा मोहम्मद अली अब्बास, मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद बुखारी, DPO बहावलपुर अबादत निसार, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकिर हुसैन समेत दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने हिदायत की कि इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। ट्रैक की तमीर मुरम्मत, खैमा बस्ती के कयाम, ट्रैफिक रूट मैनेजमेंट, सकाफती तकरीबात समेत तमाम अमूर को अहसन अदा से सरअंजाम दिया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुल्तान पुलिस इन एक्शन। थाना दिल्ली गेट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात मुल्तान से कमर जहां की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना दिल्ली गेट ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब यूनुस गैंग के सरगुना मुलजिम यूनुस को साथी आरिफ समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 6 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका जिसमें 7 मोटरसाइकिल और नगद रकम शामिल है बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान से मोटरसाइकिल चोरी समेत 8 मुकदमा ट्रेस हुए। SP सिटी डिवीजन राना मोहम्मद अशरफ की जेर निगरानी SDPO दिल्ली गेट नदीम अफजल की सरबराही में SHO थाना दिल्ली गेट राव मोहम्मद नवीद ने थाना के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके बरामदगी की। कैमरा टीम के हमरा कमर जहान, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे ने शहर इक़्तिदार के शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई की वजह से आवाम परेशान, हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों की कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से स्थायी अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम क्या गिराया। पहले से परेशान अवाम की चीखें निकल गई। पेट्रोल और डीजल की हालिया कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवाम का सब्र जवाब दे गया। कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए इस्लामाबाद के शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीब अवाम के सब्र को आजमा रही है। ये जो पेट्रोल की इस तरह कीमतें रातों रात बढ़ रही हैं, तो इसमें ये हमें तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ही बताया था कि ये एक बहुत बड़े चोरों की निशानियां होती हैं कि इस तरह रातों रात। उस दौर में तो 13 रुपये बड़े थे और इनके दौर में आप देख लें, आपके सामने सिचुएशन जो है कि किस तरीके से ये लोग महंगाई की तरफ आवाम को लेके जा रहे हैं और हिंताई नाअहली का सबूत पेश कर रहे हैं कि हम लोग नाअहल हैं, बेअकल हैं, बेएहसास हैं। इनको पता नहीं किस तरह इस मुल्क में मसल्लत कर दिया गया है और मैं हैरान हूँ आवाम के ऊपर कि वो इनको किस तरह कबूल कर सकती है। ये जो छोटे तबके के लोग हैं इनके लिए नाइंसाफी है। ये जो दिन ब दिन कीमत बढ़ रही है, इससे पेट्रोल छोटे तबके के पास गाड़ी तो नहीं है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बात सर ये है कि जो इससे और क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे कि घी बढ़ रहा है और मसले मसाइल काफ़ी सारे हो रहे हैं। क्योंकि सर जो गरीब बंदा है वो तो अभी इस मुल्क में अगर 10-12 हज़ार या 15 हज़ार या 20 हज़ार का भी मैक्सिमम वो गुजारा नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी एक शहबाज शरीफ साहब से हमारी इल्तिजा है, एज ए रिक्वेस्ट है कि पुराने सियासतदान हैं तो इस पर नज़रसानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये महंगाई से आम लोगों की कमर टूटी हुई है। ये जितने भी लोग हैं जिनकी छोटी मोटी गाड़ी है, कोरे है, कल्टस है, XLI है, ये मिडिल तबका है। इन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल हालात से गाड़ी खरीदी हुई है। अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो इनकी कमर टूट गई है। खुदारा ये पेट्रोल कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो अपने केस खत्म करने में लगे हुए हैं, ये अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। अवाम जो बेचारी महंगाई में, पेट्रोल की कीमतों में, आटे में, इसमें पिस गई है। अवाम का कहना था कि दिन ब दिन हुकूमत गरीब शहरियों पर बोझ डाल रही है। आखिर कब तक हुक्मरानों और अशराफिया की इयाशियों की कीमत। जिले इंतजामिया की जानिब से आवाम को रिलीफ देने का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुतहरिक। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ 54 पॉइंट्स पर दस्तयाब 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन की तरफ से जारी करदा एक बयान में उन्होंने बताया कि सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन बहारकोह में असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट की ज़ेर निगरानी गुलटाउन, टर्नर अमानुल्लाह रोड, पाक टाउन, मोहल्ला कस्टावर गली बहारकोह, पाक टाउन अलहक स्कूल नई आबादी बहारकोह, यूसी 9 और मोहल्ला काजी नई आबादी यूसी 9 में आटा मौजूद है। सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के हर पॉइंट पर आटे के 900 थैले मौजूद हैं। लोग बआसानी 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में खरीद सकते हैं। मुल्क की मुईशत आए रोज बदतर से बदतर होने लगी। बढ़ती महंगाई और हुकूमती मुआशी नाकामियों से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। माहिर माशियात मुमताज मुजम्मिल असलम की कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, कहा कि IMF की शराइत सख्त है। मौजूदा हुकूमत अवाम को मजीद महंगाई की जानिब ले जा रही है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम बात करेंगे PTI की मुआशी टीम के से जो सरबराह हैं उनसे कि इस वक्त मुल्की जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी इशाइये भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान को IMF जो है वो कर्जा भी देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जिनेवा में जाके बड़े बड़े दावे किए कि जो है हमें 10 अरब मिल रहा है, इतने मिल रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स IMF हमसे मुज़ाकरात करने में क्यों नाकाम है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरी दुनिया अपने आवाम से टैक्स लेती है और अपनी आवाम को जो है उस टैक्स की बुनियाद पे अपने मुल्क को चलाती है। अब वो जो है वो कहते हैं कि हमने ठेका नहीं उठा के रखा हुआ कि हम अपनी आवाम पे टैक्स लगाएं और आपको जो है वो पैसे उठा के दे दें और आप उसको जो है अपने अमीर और अशराफिया पे खर्च करें और अपनी अमीर और अशराफिया पे टैक्स ना लगाएं। ये कल सऊदी अरब ने भी डावोस में जो है उधर बात कर दी है और वो भी एक जो मुल्क था जिसने पूरी जिंदगी कभी टैक्स नहीं लगाया, वो भी टैक्स लेना शुरू हो गए। और दूसरी तरफ हम यहाँ कहते हैं जी हम अभी टैक्स नहीं लगा सकते, अभी ये है मसाइल, वो है मसाइल। तो ये चीज़ जो है दुनिया को इस वक्त खटक रही है और IMF भी जो है 23 प्रोग्रामों के बाद पहली दफ़ा जो है अड़ गया है और वो कहता है कि जब तक आप इन चीज़ों पर फैसला नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी हुकूमत इस वक्त जो है वो कहती तो है कि हमने रियासत को देख रहे हैं, सियासत को नहीं देख रहे। मेरे ख्याल से दोगलापन है, वो सिर्फ सियासत को देख रहे हैं और उनको अपने आने वाले दिन अपने इलेक्शन वो ज़्यादा प्यारे हैं बजाय मुल्क, और जो है उसके चक्कर में जितने बड़े बड़े माफियाज हैं उनको रिलीफ दिए जाते हैं, टैक्स नहीं लगाया जाता उन पे। जो इमरान खान ने भी टैक्सेस लगाए थे वो भी इन्होंने वापस ले लिए। ट्रैक एंड ट्रेस था, जैसे कारखानों से चीज जाती थी, पॉस जो मशीनें लगाई थी बड़ी बड़ी दुकानों में, इन्होंने वो उसको भी स्लो करा दिया। फिर जो मिफ्ता इस्माइल ने आके दुकानदारों को टैक्स लगाया था वो मरियम नवाज ने हटवा दिया आके। तो ये टैक्स लेते नहीं है और जब टैक्स हदफ पूरा नहीं होता तो फिर खसारे होते हैं, फिर कर्ज लेने पड़ते हैं। अब वो कर्ज कोई कितना देगा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, 4 अरब हमारे पास रिजर्व रह गए हैं। अगर IMF से हमारी डील नहीं होती तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा? एक इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर लें कि ओगरा ने 74% गैस बढ़ाने की समरी जो है वो वफाकी हुकूमत को भेज दिया। अगर वफाकी हुकूमत मानती नहीं है तो 40 दिन बाद तो उसका जो है नफाज फिर भी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है, आप इनका भी जवाब दें। देखिए, बात ये कि जो गैस वाली बात है, इस वक्त गैस जो है हम बाहर से मंगा रहे हैं और अभी 6 महीने में हम नहीं मंगा पाए क्योंकि गैस यहाँ हम सस्ती बेच रहे हैं और जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है। हमें गैस का रेट जरूर बढ़ाना है लेकिन गैस के रेट को नाइंसाफी नहीं करनी है। अब जैसे खाद बनाने वाले कारखाने हैं उनको आप बिल्कुल ना होने के बराबर कीमत में गैस देते हैं। दूसरी तरफ आप जो है बिजली बनाने वाले जो हैं उनको बहुत महंगी रेट पे देते हैं तो उसकी वजह से बिजली महंगी हो जाती है। फिर एक जो घरों में इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में बिल्कुल गैस नहीं आती उनको तो आप सस्ती देते हैं, लेकिन बाद जो बड़े घर हैं वहाँ पे जनरेटर लगे ये लगे उनको आप जो है फ्री में गैस दे रहे हैं। तो मसला ये है। और दूसरी बात ये कि सबसे अहम चीज ये कि जो सब समझने की जरूरत है, पाकिस्तान में 28% आबादी का गैस की सहूलत है, 72% मार्केट से खरीद रही है, LNG, मिट्टी के तेल, लकड़ी वगैरह। उस ईंधन की कीमत जो है गैस की कीमत से कोई 25 से 30 गुना ज्यादा है। तो 72% जब इतनी महंगी ले रहे हैं तो बाकी 28% के चक्कर में पूरे मुल्क को क्यों हम दिवालिया कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा ये आप डार साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जो डार साहब ने मुस्लिम डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है, मार्केट का रेट हो रहा है, स्टेट बैंक का हो रहा है, इसके बारे में आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर आप इस जगह पे होते तो आप इसका क्या हल निकालते? हमने तो फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट किया, डार साहब अगर कर लें तो बेहतर, और वैसे अगर कर भी लेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान के जो 4-5 अरब डॉलर का नुकसान करा दिया और ये नाकाबिले तलाफी नुकसान। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉल्टन में मेहमाना कोर्सेज की पासिंग आउट परेड तकरीब में 5वें इंटरमीडिएट 26वें लोअर और पहले शॉर्ट आर्मर स्कूल के कोर्सेज के ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया।
तकरीब के मेहमान खुसूसी IG रेलवे राव सरदार अली खान थे। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टर में महकमाना कोर्सेज की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। परेड में 5वीं इंटरमीडिएट 26वीं लॉय और पहले शॉर्ट आर्मर स्कूल कोर्सेज के 207 जेर तरबियत ट्रेनर ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी IG रेलवे राव सरदार अली खान थे। ट्रेनिंग इंचार्ज DIG नॉर्थ डॉक्टर मोहम्मद वकार अब्बासी ने IG रेलवे राव सरदार अली खान का पुरजोश इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए IG रेलवे राव सरदार अली खान का कहना था कि ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों की जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन पेशा वराना तरबियत फराहम की। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में PITB की टीम से मुलाकात हुई। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में PITB की टीम से मुलाकात। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर SN वहीद राठौर, जाहिद परवेज, PITB की टीम के मेंबरान शामिल थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मुलाकात के दौरान PITB की टीम से सरकारी अस्पतालों में डैशबोर्ड डिजाइन करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। PITB की टीम ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों कराची के इलाका मलीर के करीब नमक के कारखाने को बंद करने की कोशिश के खिलाफ मुकामी मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मलीर के करीब बम्बोर के 70 साल पुराने नमक के कारखाना को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिस अमल से हजारों गरीब लोगों का माश रोजगार बंद हो रहा है। अर्जीना साल्ट बम्बोर के इलाके में 70 साल पुराने नमक के कारखाना बंद कराने के खिलाफ इलाका मकीनों और काम करने वाले मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि कारखाना बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही इलाके में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बायस लोग परेशान हैं। महकमा माइनर एंड मिनरल की जानिब से कारखाना बंद कराने की कोशिश की जा रही है। मुजाहरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नमक के कारखाने को बंद करने की साजिश को खत्म करके गरीब लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। जी बिल्कुल, बात हो सर्दियों के पकवानों की और सरसों के साग का जिक्र ना हो तो ये ज़ियारती होगी। खाने में जायकादार साग आखिर तैयार कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं टेंडर हयात से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई की इस दिलचस्प रिपोर्ट में। बात हो सर्दी के पकवानों की और सरसों के साग का जिक्र ना हो तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। सर्दियां आते ही सरसों के साग घर के मेन्यू में खुद ब खुद शामिल हो जाता है। खाने में तो ये जायकादार है ही, मगर इसको पकाना भी कोई आसान नहीं है। इसे मुकम्मल तैयार होने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। पहले चूल्हे पर 3 से 4 घंटे तक उबाल कर इसका कड़वा पानी निकाला जाता है ताकि इसकी कड़वाहट को ख़त्म किया जा सके। फिर उसे देसी अंदाज में हाथ से घोटा जाता है, जिससे ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम व मुलायम हो जाता है। उसके बाद देसी घी में प्याज और लहसुन का तड़का लगाकर इसे जायकादार बनाया जाता है। गांव की देसी जिंदगी में सरसों के साथ साथ मकई की रोटी और मक्खन हो तो खाने का मजा ही दोबाला हो जाता है। यूँ तो सब कौमें अपने अपने हिसाब से साग तैयार करती हैं, लेकिन सब एक दिलचस्प सर्वे के मुताबिक सब कौमें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पंजाबियों के साथ। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।